बोला उई उई। मुझे नहीं पता कि मुझसे होगा भी या नहीं, पर मुझे इतना तो पता है कि मैं हार तो नहीं मानने वाला। स्टेज पे जब जाते हैं तो आपको शिवरिंग होने लगती है। हमको भी ये लगता है कि मतलब जब हम लोगों के सामने बोलते हैं तो पता नहीं क्या होगा, हमारा डर लगता है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज इस नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब सोच रहे होंगे कि आज ऐसी कौन सी जगह है जिससे आपका व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो बात ये है कि मैंने घर से व्लॉग स्टार्ट किया था कल, जब मैं घर से निकला था पुंछ से। तो ऐसा हुआ कि मैं एडिटिंग कर रहा था, उस समय उस चीज़ जो थी वो उसके अंदर से डिलीट हो गई थी, तो हमें दोबारा शूट करना पड़ा। तो फ़िज़ा इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें 7 दिन की वर्कशॉप जो है असाइन हुई है। ये रीज़न था कि आज व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें फ़िज़ा इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ से 7 दिन की वर्कशॉप साइन हुई है। हमें इधर मेंढर हरनी के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, उसको अंदर जो बच्चे हैं उनको हमें इंग्लिश सिखानी है। 7 दिन के अंदर हमने उनको पब्लिक स्पीकर बनाना है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। अब ये चैलेंज तो एक्सेप्ट हो चुका है हमारा। आज हमारा डे 2 है। फर्स्ट डे का मैंने बता दिया था कि वो वीडियो जो मैंने बनाई थी व्लॉग स्टार्टिंग में वो पूरा डिलीट हो गया था। तो आज इस जगह से व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। पैदल इसलिए जा रहे हैं कि पीछे से रास्ता थोड़ा सा वो टूट गया, गाड़ी नहीं आ सकती। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी जाके हम बच्चों की जो है क्लास लेंगे। और इस पूरे व्लॉग के अंदर आप बने सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल और नॉलेजेबल व्लॉग होगा कि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टेज को कैसे हैंडल किया जाता है, स्टेज फियर कैसे दूर किया जाता है। आखिर अपने आपके माइंड में वर्ड तो आ रहे हैं बट ज़ुबान पे नहीं आ रहे, उस चीज़ को कैसे हैंडल करें, ऑल ओवर चीज़ हम बताएंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, स्टूडेंट जा रहे हैं, तो जल्दी से स्कूल के अंदर चलते हैं। और स्कूल के अंदर जो भी होगा सब A to Z हम आपको बताएंगे। अगर मेंढर हरनी से भी अगर कोई देख रहा है तो हरनी के अंदर भी हमारी एक ब्रांच है फ़िज़ा इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की। तो आप वहाँ पर भी आके इंग्लिश का जो पूरा कोर्स है सीख सकते हो। 3 मंथ का सिर्फ कोर्स है। 3 मंथ के अंदर हम आपको फ्लुएंट स्पीकर बना दे। ये तो जल्दी चलते हैं स्कूल के दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, में मौजूद है। फूल खिलते हैं बड़ बड़ के ये जगह है जहाँ पे हम रात को स्टे करेंगे। तो अभी जो है रात के 12 बज रहे हैं और अभी मदरसे के स्टूडेंट जो हैं अपना सबक याद कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी वो अपना जो सबक है वो याद कर रहे हैं। ये मेहनत होती है, असल हार्डवर्क ये होता है। अगर हार्डवर्क की रियल एग्जांपल चाहिए तो मदरसे के हिफ्स वाले बच्चों की हिफ्स की क्लास देख लो एक बार। तो ये हिफ्स की क्लास है, बैठी हुई, रात के 12 बज रहे हैं अभी और इस टाइम पे भी ये याद कर रहे हैं सर। रियल एग्जांपल ऑफ हार्डवर्क। फिर मैं मॉर्निंग के अंदर गया, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली स्पीच देने की। मैंने बच्चों को मोटिवेट किया, गाइड किया और पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताया कि कैसे की जाती है। बस पे चढ़ी, जगह नहीं मिली। आपको भी जगह मिली थी या नहीं? नहीं, आपको नहीं मिली? किसने नहीं दी? किसी और ने। आज मंगलवार एक भारत हुआ गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर गया, डॉक्टर ने गाइड हुआ, बोला उई उई उई। बस एक बात कहूंगा, एक सिद्धांत पे काम करो। पावर मीन्स गॉड। शक्ति पैदा कर लो, ये दुनिया तुम्हारी है। जय हिंद, जय भारत। फिर असर के टाइम पर हम घूमने बाहर थे। इरफान सर का पोस्टर सामने लगा हुआ था और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है थोड़ा सा। और ये अभी जो सनसेट का टाइम है उस टाइम का ये व्यू है थोड़ा सा। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। घूमने के लिए आए थे, मौलवी के साथ खेलने के लिए आए थे
उनको कुत्ते बैठे हुए मिल गए, वैसे कुत्तों की हालत कर दी इन्होंने। ये देखना वो ऊपर गया है उसको बाहर निकालने के लिए, एक मौलवी ऊपर गया है, दूसरा उस तरफ रुका है, ये देखो। अल्लाह ताला तलबा से हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए। तालिब इल्म जिसके पीछे पड़ जाते हैं तो फिर आदमी व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा या लैतनी मित्तु क़ब्ल। इसीलिए कहते हैं अल्लाह तालिबा से हर एक की हिफाजत फरमाए, ये चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, छोड़ते नहीं। आपने व्लॉग देखा, इसके अंदर हमने कुछ बच्चे थे जिनके हमने वीडियो ऐड की, छोटे बच्चों की सिर्फ वीडियो ऐड की क्योंकि कुछ प्राइवेसी रीज़न थे। स्टूडेंट थे जिनको मैंने प्रिपेयर किया था आहिर पब्लिक स्पीकिंग के अंदर कैसे बोला जाता है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे की जाती है। क्या आप लोगों को भी ये लगता है कि मतलब जब हम लोगों के सामने बोलते हैं तो पता नहीं क्या होगा, हमारा डर लगता है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। स्टेज पे जब जाते हैं तो आपको शिवरिंग होने लगती है और अंदर से घबराहट होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है, और आप जब बोलना स्टार्ट करते हो तो आपकी वॉइस किसी को समझ नहीं आती और डरी हुई वॉइस लगती है। आखिर इस चीज़ को कैसे दूर किया जाए। लेकिन याद रखना, पब्लिक स्पीकिंग कोई बॉर्न टैलेंट नहीं होता, ये सीखा जाता है प्रैक्टिस से। मैंने भी सीखा है, पब्लिक स्पीकिंग जो है वो प्रैक्टिस से आती है, कोई बाय बर्थ नहीं लेकर आता। नंबर 1, छोटी ऑडियंस, छोटी भी नहीं, खुद के साथ बातें करो, किसी ऑब्जेक्ट के साथ बातें करो। जैसे अभी मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ, कैमरा तो दिस इज़ नॉट अ पर्सन, एक चीज़ है जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, कैमरे के अंदर देखे बात कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट के साथ बात कर रहा हूँ। सेम आपको घर पे ऐसे कोई ऑब्जेक्ट उठाना है, कोई भी होगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि रूम के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ बात करो। जब आप ऑब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल हो जाओ तो फिर आप मिररिंग करो, आप मिरर के आगे खड़े होकर मिररिंग करो, अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, ना तो आपको कोई हंसने वाला है, ना कुछ, तो अपने आप को देखो, अपनी आंखों में आंखें डाल के बातें करो। तीसरी चीज़, फिर अपने जो फ्रेंड है, कोई ऐसा फ्रेंड जो आपका मजाक ना उड़ाता हो, क्योंकि जब कोई मजाक उड़ाएगा वैसे आपको केयर नहीं करनी चाहिए लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, लेकिन अपने किसी कंफर्टेबल जो पर्सन होगा उसके साथ बातें करें। जब छोटी ऑडियंस जुड़ेगी उसके बाद आप क्या करें कि 2-3 फैमिली मेम्बर उठाएं जिनके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो बात करने में। छोटी ऑडियंस मिलेगी, आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप डायरेक्टली किसी बड़ी स्टेज पे जाओ तो ज़रूर वहाँ पे आपको एंजाइटी होगी, आप अगर एकदम से बड़ी स्टेज पे जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पब्लिक स्पीकर बनने का, क्योंकि मैं बताता हूँ मॉर्निंग के अंदर क्या होता है ना, हर एक बच्चे को मौका मिलता है और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम स्टेज पर ना जाए, वो डरते रहते हैं। लेकिन आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। जैसे ही मौका मिले टॉपिक लो और उसको प्रिपेयर करो घर रात भर और जाके मॉर्निंग में बोल दो। लेकिन इस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है कि आपके हाथ में पेपर नहीं होना चाहिए। हाँ, पहले पेपर ले जा सकते हो जब तक स्टेज पे कंफर्टेबल ना हो जाओ। उसके बाद इस तरह से प्रिपेयर करो कि लगना चाहिए एक फ्लुएंसी के अंदर बंदे अपने बोर्डिंग के अंदर बोल रहा है, मज़ा आना चाहिए आपकी स्पीच सुनने में, ताकि स्टूडेंट अप्रिशिएट करें आपको। रट्टा मत मारो स्पीच को, कोई ऐसा टॉपिक प्रिपेयर करो, उसको अपनी मदर टंग के अंदर एनालाइज करो, उसको अंडरस्टैंड करो, फिर उसको बोलो मिरर के आगे जाकर। और अगर पॉसिबल हो पाए तो ऐसे कैमरे के सामने बैठकर अपनी वीडियो बनाएं, क्योंकि जब आप वीडियो बनाओगे तो वीडियो बनाने से क्या होता है कि वीडियो बनाने के बाद आप एनालाइज कर पाओगे कि मैं कहाँ पे ज़्यादा ऊंचा बोल रहा हूँ, कहाँ पे स्लो बोल रहा हूँ, कहाँ पे तेज़ बोल रहा हूँ, कहाँ पे मेरी टंग जो फ्लक्चुएट हो रही है, कहाँ पे मेरी टंग जो है फबल कर रही है, कहाँ पे मैं फबल कर रहा हूँ बोलने में, वो चीज़ें आप पता कर सकते हो। और मैं एक रियलिटी बताऊँ, मुझे कैमरे के आगे कंफर्टेबल होने में 6 से 7 मंथ लग चुके हैं अभी। लेकिन आप अगर जब कैमरे के सामने कंफर्टेबल हो जाओगे ना, तब आपके लिए बहुत इजी होगा इस कैमरे के आगे बोलना। अगर आप कैमरे के आगे बोल के ना कंफर्टेबल होगे, 80% आपका पब्लिक फेयर दूर हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि परफेक्शन का वेट मत करना। जब तक आप परफेक्शन का वेट करते रहेंगे, परफेक्शन कभी भी प्रैक्टिस और गलती के बिना आती ही नहीं। गलती करोगे, उसको एनालाइज करोगे, उसको दोबारा इम्प्रूव करोगे, उसको करेक्ट करोगे, उसके बाद परफेक्शन आएगी। अगर पहले परफेक्शन का वेट करोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। स्टेप तो लेना पड़ेगा, इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो मैंने बताया मॉर्निंग के अंदर आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बनने का। कॉन्फिडेंस नेचुरली नहीं आता, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान रखें तो अगर आपको शिवरिंग हो रही है तो आस्ता आस्ता ऑडियंस पकड़ें, एकदम से बड़ी ऑडियंस पे ना जाएं, आस्ता आस्ता ऑडियंस पकड़ें, अपने आप को कंफर्टेबल करें बोलने में, खुल के बोलने। डोंट केयर अबाउट द पीपल वॉन्ट थिंकिंग अबाउट यू, बिकॉज यू आर वन, यू आर यूनिक इन द सोसाइटी। आप अलग हो, आप सबसे लोगों के बारे में सोचना ही है, बिकॉज लोगों का ये काम है, वो सोसाइटी क्या जो आपको तंज ना करे। जब तक आपको वो तंज नहीं करेंगे, कुछ कहेंगे नहीं, तो आपके अंदर मोटिवेशन कैसे पैदा होगा किसी चीज़ को सीखने का।
ठीक है। तो सोसाइटी के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचना है। डोंट केयर अबाउट द पीपल। बात करें लोगों के साथ, मजाक उड़ा रहे हैं तो उड़ाने दो, मेरा भी उड़ाते हैं भाई, सब उड़ाते हैं मजाक। किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, अपना देखो, अपना स्किल इंप्रूव करो तो अच्छे बेस्ट पब्लिक स्पीकर बनो। हाँ, अगर आप इंग्लिश भी सीखना चाहते हो, पब्लिक स्पीकिंग में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, तो आज के दौर में अगर आप डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर हैं या मेंढर के अंदर हैं, अभी हमारे फिज़ा इंस्टीट्यूट के 2 ही ब्रांच हैं, तो पूरी पुंछ के अंदर हमारे वो एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है फिज़ा इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर आप ये सभी चीज़ें सीख सकते हो। तो अगर आप आना चाहें तो हमारे फिज़ा इंस्टीट्यूट का ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप यहाँ से जाकर सीख सकते हो, उनका ज्वाइन कर सकते हो बैच। तो मैं भी करंटली वहीं पे हूँ, तो आप आ सकते हो। मोस्ट वेलकम आपका, अगर आप आना चाहो तो हम आपको प्रिपेयर कर देंगे इन सब चीज़ों के लिए। तो आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ पे होना चाहिए, अगर पब्लिक स्पीकिंग के रिलेटेड कुछ और भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं उस पर नेक्स्ट व्लॉग लेके आ जाऊँगा आपका। कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। शुक्रिया बहुत बहुत।